Okay, welcome everyone. Friends, today's topic is the power of the subconscious mind. I invite you all to understand this and make the best use of this in your life. Friends, subconscious mind क्या है? Subconscious mind is a part of our mind only, but we categorize our mind into two types. One is conscious mind and one is subconscious mind. एंड इसको सिंप्लीफाई करके समझना हो तो कॉन्शियस माइंड इज आवर लॉजिकल माइंड जो हमें मोस्टली गलत की तरफ झुकाता है एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द डिवाइन माइंड which is the divine force or your inner voice or your god within, whatever you may call it. हमने इसके बारे में कल भी बात की थी. सबकॉन्शियस माइंड वो है. Conscious mind is just 10% and subconscious mind is 90% of the mind. अब conscious mind का क्या रोल है और subconscious mind का क्या रोल है and how is subconscious mind powerful and what is its role? What does it actually do for us? हम इसके बारे में आज बात करेंगे. Conscious mind हमें logic देता है. So आप अपनी लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस में जब आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में होते हैं तो आपको जब भी रोका जाता है कुछ गलत करने से, दैट वॉइस दैट स्टॉप्स यू, ट्राइज टू स्टॉप यू, इज द वॉइस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड द अदर वॉइस that gives you reason why you should go ahead and say suppose somebody has hurt you and the voice that tells you that you must teach that person a lesson कि ये आपका हक बनता है, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप उसका जवाब दें. The voice that tells you to do that is the voice of your conscious mind. Surprisingly, ये दोनों हमारे ही हैं, हमारे ही एक हिस्सा है, but conscious mind थोड़ा हमें ऑफ ट्रैक ले जाता है और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमें डिवाइन की तरफ झुकाता है, हमें सही डायरेक्शन देता है. द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज अनइमेजिनेबल एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना अवेकेंड है ये डिपेंड करता है हम स्पिरिचुअली कितने इंक्लाइंड हैं. नाउ इफ आई एक्सप्लेन यू दैट, इट मीन्स अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझें तो दैट इज द subconscious mind is basically the link between your physical life, your soul and the divine. So आप जितने भी लाइफ टाइम्स अब तक जी चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड नोज ईच एंड एवरी बिट ऑफ योर एक्सपीरियंस. हमारे लाइफ टाइम्स की मेमोरीज, हमारे हार्डशिप्स, हमारे ऑल काइंड ऑफ इमोशंस, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड. वेयर एज द कॉन्शियस माइंड इज वेरी लिमिटेड. उसके बस की ये बात नहीं है कि हम ये मेमोरीज, वो इन मेमोरीज को रिटेन कर सके. इसलिए फिजिकल माइंड जो कॉन्शियस माइंड है उसको सिर्फ हमारे लॉजिक पता है, हमारे डे टू डे लाइफ के सिनेरियोस पता है, एनालिसिस करना जानता है, बट सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. When subconscious mind gets controlled by the conscious mind, it becomes dormant at times. जब आप अपनी डिवाइन वॉइस को सुनना बंद कर देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है, क्योंकि आप उस डायरेक्शन को, उस वॉइस को, वो गाइडेंस को ले नहीं रहे हैं. और जब आप उसके लिए रिसेप्टिव होते हैं तो वो वॉइस आपको हर एक मोड पे, लाइफ में हर एक चीज में गाइडेंस देगी. आवाज हमने अरे कल लाइट भी बंद इसके करनी बारे में पड़ेगी. बात की थी कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करना है और जब हम मेडिटेशन करते हैं ये ऑटोमेटिकली होता है. वी बिकम वन विद आवर गॉड सेल्फ. हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट हो पाता है. हम उन चीजों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो समझने के लिए. दिस इज व्हाट इट इज. ये बहुत मजे की बात है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमारी पूरी लाइफ चलता रहता है. कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है. एंड कौन किसको रूल करता है ये सब हमारे हाथ में है. डू वी लेट आवर कॉन्शियस माइंड कंट्रोल द सबकॉन्शियस माइंड एंड मेक इट डॉर्मेंट, गो ऑफ टू स्लीप, या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नर्चर करते हैं, उसे प्यार देते हैं, उसको नोटिस करते हैं, उसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करते हैं विद ओपन हार्ट और अपने कॉन्शियस माइंड को उसके अंडर रखते हैं.
ये सब हमारे हाथ में है। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस के कंट्रोल में है, हमारा फिजिकल माइंड जो हम सो कॉल्ड लॉजिकल माइंड कहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है, तो आप फ्रेंड्स खुद ही जानिए, हम हमारा हमारा हाथ जैसे कि गॉड ने खुद पकड़ा हुआ है। इट इज इट इज लाइक दैट। दैट मीन्स दैट डिवाइन फोर्स इज विद अस एंड इट इज होल्डिंग अस टू लीड द पाथ। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। तो हम मेडिटेशन करते इसीलिए हैं ताकि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुन सकें, वो वॉइस हम तक क्लियरली पहुंच सके। वो जो हम अपनी इंस्टिंक्ट, जो हम अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं बहुत बारी, उन सब चीजों की इम्पोर्टेंस को हम जाने कि ये जो डिवाइन, ये जो जोत हमारे अंदर है, उसका अस्तित्व कितना बड़ा है। वो आज की नहीं है, वो हमने जब एज अ सोल जन्म लिया था, नॉट एज अ फिजिकल बॉडी इन विच वी आर नाउ रिजाइडिंग। जो हमने ये फिजिकल बॉडी वाला क्लॉथ पहना हुआ है, इस फिजिकल बॉडी की जन्म की बात नहीं है। ये जो सोल अंदर है, जो ऑलरेडी इतने सारे लाइफ टाइम जी के आ चुकी है, ये सबकॉन्शियस माइंड का उसके साथ तब का नाता है। तो हमें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये आज हमने ये रियलाइज करना है और डिसाइड करना है। अब कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी लाइफ सिचुएशंस में घिर जाते हैं और हमें ऐसे लगता है दैट वी आर फेसिंग इनजस्टिस। भगवान है क्या, हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे किसी लव्ड वन को कोई प्रॉब्लम आ जाए, या अगर हमारी लाइफ में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाए, या कुछ भी हो, हमें लगता है हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम गॉड फियरिंग हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वी बीन टोल्ड इज सो कॉल्ड करेक्ट। और फिर भी हमारी लाइफ में हार्डशिप्स हैं। वी स्टार्ट टू क्वेश्चन इफ गॉड रियली एग्जिस्ट। इफ द गॉड डजंट एग्जिस्ट, देन हाउ कैन वी एग्जिस्ट? वेयर हैव वी कम फ्रॉम? where has I mean, who is this controlling power that is controlling this entire universe? Who is letting things happen? Even if there's something really bad that is happening, जो सबसे बुरा आप सोच सकते हो, वो भी जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई कारण है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपीरियर हो जाता है, सुपीरियर इन द सेंस, सुपीरियर तो वो है ही, अगर हम उसको ज्यादा पावर दे देते हैं, अभी हमने अपने अंदर पावर रखी, पावर इज इन आवर हैंड। हम किसको वो पावर दे रहे हैं, किसको वो कंट्रोल दे रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। हम अपने थॉट्स को कैसा रखते हैं, मोल्ड कैसे करते हैं। नाउ इफ वी गिव दैट पावर टू द सबकॉन्शियस माइंड, वी विल सी आवर लाइफ, आवर पाथ इज इल्यूमिनेटेड। और अगर हम कंट्रोल देते हैं अपने लॉजिकल माइंड को, तो हम सॉरी, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां करेंगे, और उसकी रियलाइजेशन आई थिंक जब होगी, तब वो बहुत देर हो चुकी होती है। सो this is what is the crux, what I wanted to convey today, that when we meditation gives us clarity, and a clarity that is beyond explanation. I mean, if you have to, if somebody is very new to meditation and has no idea about spirituality, then if you think that you want to understand all these concepts ek din mein, to ye bahut mushkil hai. These concepts will seep into you slowly and gradually. It's like you've stepped into the system, एंड आगे का रास्ता खोलने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड, सब है आपको साथ लेके जाने के लिए। आपको सिर्फ पहला स्टेप लेना है। इट्स लाइक योर फैमिली वेलकमिंग यू टू योर रियल सेल्फ। सबकॉन्शियस माइंड इज योर रियल सेल्फ, योर डिवाइन सेल्फ। आपको उस तरफ एक कदम बढ़ाना है। एंड आई हैव सीन एंड मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैंने शायद एक छोटा सा स्टेप उठाया था of just reading a book, and that led to such a beautiful change in my life. And I hope that happens with each one of us on this planet earth, because हम लोग यहाँ सिर्फ लर्न करने के लिए आते हैं। वो लर्निंग हमारी थोड़ी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के थ्रू होती है, इसलिए हम सोचते हैं हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, हमें हमें जस्टिस नहीं मिल रही, गॉड है ही नहीं, या हमें, अगर मैंने सब कुछ सबके लिए अच्छा किया है तो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, मेरी ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। इन सब के क्वेश्चंस, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस हैं, हम इसके आंसर्स बाहर मांगते हैं। लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे, वी शुड गो विद इन टू फाइंड दीज आंसर्स। ऑल द आंसर्स आर देयर। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेकन होने लग जाएगा, तो आपको ये आंसर्स खुद से ही मिलने लग जाएंगे। आप रियलाइज करेंगे कि आप जो पे बैक कर रहे हो, वो इसी लाइफ टाइम के कर्मास नहीं है, वो तो बहुत सारी लाइफ टाइम्स के कर्मा हो सकते हैं। पुरानी भी तो आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं, एंड आज भी कर रहे हैं। टिल द टाइम हम अब एक अनअवेयरनेस में लाइफ जीते हैं,
यू मे नॉट रियलाइज हम हर एक दिन कितनी गलतियां करते हैं, कितने नेगेटिव कर्मास क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, आप शायद हैरान होंगे ये जान के, अगर हम किसी के लिए एक नेगेटिव थॉट भी क्रिएट करते हैं और उसको कुछ समय के लिए नर्चर करते हैं, मतलब हम कॉन्स्टेंटली किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव कर्मा है। एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ, हम कितनी बार ये गलती करते हैं। सो हम एक दिस एनलाइटेंड पाथ पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, एंड आई विश हम सब इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें, एंड लाइक अ लैंटर्न अपनी लाइफ तो इल्यूमिनेट करें ही करें और दूसरों के लिए भी ये रास्ता खोलें। थैंक यू सो मच।